पाठ 8। लालच बुरी बला है। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा के खजाने में सोना दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा था। राजा अपनी जनता की भलाई के सभी काम करता था। राजा बहुत अच्छा था, लेकिन उसे सोने का बहुत लालच था। राजा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को भी छू लूं, वह चीज सोने की बन जाए। भगवान शिव ने राजा को वरदान दिया और कहा, ऐसा ही हो। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पागलों की तरह सब चीजों को छूने लगा और धीरे धीरे उसके आसपास की सभी चीजें सोने की बन गईं। अब उसका महल भी सोने का बन गया, कपड़े सोने के बन गए, बर्तन भी सोने के बन गए। राजा सुबह से लेकर दोपहर तक राजमहल की सभी चीजों को छूकर सोने की बनाता रहा। जब राजा घूमते घूमते थक गया तो बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसका मुलायम बिस्तर सोने का हो गया। बहुत अधिक थका होने पर भी वह सो नहीं सका, क्योंकि बिस्तर कड़ा हो गया था। दोपहर का समय था। राजा को बहुत तेज भूख लग रही थी। राजा ने दासी से भोजन लाने को कहा। दासी भोजन की थाली सजाकर ले आई। राजा ने जैसे ही रोटी तोड़ने के लिए उसे छुआ, रोटियां सोने की हो गई। मिठाइयों को छुआ तो मिठाइयां भी सोने की बन गईं। राजा ने सोचा, चलो पापड़ खाकर ही काम चला लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पापड़ उठाया, पापड़ भी सोने का हो गया। अब राजा भूख के मारे मरा जा रहा था। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। तभी रानी वहां आ गई। जैसे ही राजा ने रानी को छुआ तो रानी भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा की बेटी ने जब अपनी माँ को मूर्ति बना देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। राजा से अपनी प्यारी बेटी के बहते हुए आंसू न देखे गए। आंसू पोंछने के लिए जैसे ही राजा ने राजकुमारी के गालों को छुआ, राजकुमारी भी सोने की मूर्ति बन गई। अब तो राजा फूट फूट कर रोने लगा। अपने लालच के कारण राजा न खा पा रहा था, न सो पा रहा था। अब उसके चारों ओर सिर्फ सोना ही सोना था। वह किसी भी चीज को छूकर उसे सोने में बदल सकता था। वह पहाड़ों को भी सोने में बदल सकता था। लेकिन अब वह पछता रहा था। उसका वरदान श्राप में बदल गया था। वह रो रो कर भगवान शिव से अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना करने लगा। भगवान से अपने भक्त की दुर्दशा न देखी गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। जैसा पहले था आप वैसे ही कर दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। राजा के यहाँ फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। संदेश: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।